नीट परीक्षा में कथित तौर पर धांधली पर मचा कोहराम अभी थमा भी नहीं कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस जे 2022 के नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में माना है कि कुछ कॉपियों की अदला बदली हुई है। तकरीबन 50 जो अभ्यर्थी थे उनकी कॉपियां कोडिंग की वजह से बदल गई हैं। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। आयोग ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ है। इस बीच आयोग ने 5 अधिकारियों को दोषी माना है, 3 को सस्पेंड कर दिया है, 2 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी श्रवण पांडे के अधिवक्ता विभू राय जी हैं। विभू जी, ये पूरा मामला क्या था और क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, इस जो पीसीएस जे 2022 की भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया 2023 में, उसमें जो अभ्यर्थी श्रवण पांडे था, उसने काफी जद्दोजहद के बाद अपनी जब आंसर शीट जो मेंस की देखी मई में, तो उसमें पाया कि उसने जो आंसर दिए थे, जिस लैंग्वेज में दिए थे, जिस हैंडराइटिंग में दिए थे, वो चेंज थी, वो किसी और की आंसर शीट उसमें लगी हुई थी। तब उसने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। फिर क्या हुआ यहाँ? माननीय न्यायालय ने जो प्रथम सुनवाई की, उसमें जब आयोग से इंस्ट्रक्शंस मंगाए, तो आयोग ने अपने इंस्ट्रक्शंस प्लेस करते हुए कहे कि हाँ, इसमें सरसरी तौर पे देखने पे कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई, अतः उनको समय दिया जाए जिससे कि वो इसमें विस्तृत जांच करके इस पे कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर सके। अब जो कल जो सुनवाई हुई, उसमें जब उन्होंने हलफनामा लगाया, तो ये बताया कि साहब, आयोग ने एक 6 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें यह पाया गया कि कम से कम 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आंसर शीट इंटरमिक्स हो गए, मतलब किसी की आंसर शीट किसी में लग गई और उसकी इवैल्यूएशन हो गए। अतः अब उसमें एक विस्तृत कार्रवाई की गई और सारे के सारे ये भी सोचे जा रहे हैं कि रिजल्ट रीड्रॉ किए जाए। तो इस मामले में अब आगे क्या होगा? कोर्ट ने क्या कुछ कहा है कल की सुनवाई में? देखिए, कोर्ट माननीय न्यायालय ने जो अपने आदेश में उल्लिखित किया है, वो यह कहा है कि क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर प्रकरण का है, अतः जो कल एफिडेविट था डिप्टी सेक्रेटरी का, वह पूर्णतया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कहा कि इसमें चेयरमैन से नीचे के किसी अधिकारी का एफिडेविट ना फाइल किया जाए। दूसरा, ये बताया जाए कि आयोग ने जब ये कहा कि रीड्रॉ किया जाना है, तो वो ये बताए कि किस और कैसे तरीके से वो उन 50 अभ्यर्थियों का सारा निस्तारीकरण करेंगे, मतलब उनका रिजल्ट रीड्रॉ करेंगे, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, रिजल्ट कैसा इफेक्ट करेगा, वो सारी चीजें अगली तारीख पे आयोग के अपने पर्सनल हल्फनामे द्वारा कोर्ट को सूचित करें। अच्छा, कोर्ट में ये जो पूरा मामला चल रहा है, इससे रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, कोर्ट ने एक अंदेशा ये भी बताया कि क्या इस सारे प्रकरण पे अगर 50 लोग का कम से कम आप जो मानते हैं कि डिस्क्रिपेंसी है, तो उसमें रिजल्ट का भी रीड्रॉ करने का कोई प्रोसेस हो सकता है, यानी पूरा रिजल्ट भी हो सकता है नया बनाया जाए। तो आयोग ने अपने हलफनामे में खैर ये बात कही दी है कि उनका भी ये सोचना है कि अगर ये सारी डिस्क्रिपेंसीज इस स्तर पे जाती हैं, तो वो सारा रिजल्ट रीड्रॉ ही करेंगे। अच्छा, ये कौन सी भर्ती परीक्षा थी और इसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे? फाइनल मेंस एग्जाम में कितने भर्ती आए थे, कितने सिलेक्ट हुए और उनका स्टेटस क्या है? देखिए, जो भर्ती परीक्षा हुई 2022 की सिविल जज जूनियर डिवीजन की थी, जिसमें 18,000 से थोड़े 18,000 कुछ अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 3,019 मेंस में सम्मिलित हुए थे और 216 से कुछ ज्यादा ही लोग इसमें सेलेक्टेड हैं जो आज कार्यरत हैं, क्योंकि साल भर पूरा होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि आयोग ने इतनी देरी से दिखाया ही, इसलिए अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है इस समय। मतलब जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनकी नौकरी पर भी, उनकी सर्विस पर भी खतरा मंडरा सकता है। हाँ, अब ये माननीय न्यायालय के अगले आदेशों पर निर्भर करेगा, क्योंकि अब अगर रिजल्ट रीड्रॉ होगा तो कुछ अगर इसमें जो हो सकता है ऐसे कैंडिडेट हों जो मेरिट में नीचे जाएं, वो हो सकता है बाहर भी जाएं, और हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो मेरिट में ऊपर जाएं, जिनका रीड्रॉ हो और वो अंदर जाएं, उनका इंटरव्यू हो और फिर आगे रिजल्ट बने। अच्छा, श्रवण पांडे ने को किस तरह से लगा कि उनके मामले में गड़बड़ी हुई है? कैसे उन्होंने कॉपी देखी, क्या कुछ हुआ था जब? देखिए, जो उसने मुझे बताया, जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसने जनवरी से ही आरटीआई के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने के प्रोसेस इनिशिएट किए थे, लेकिन सारी चीजें पूर्ण होते होते मई आ गया। मई में जब उसको 20 मई को पहली बार उसकी आंसर शीट दिखाई गई, तब ये सारी गलतियां और सारी बातें उभर के सामने आई।
तो श्रवण पांडे या आप लोग अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, कि पूरी परीक्षा दोबारा नए सिरे से की जाए या कि री एवेलुएट कराया जाए, क्या कुछ चाहते हैं? अभी तो हमारा प्रेयर तो जो हमारी पिटीशन में है वो तो हमारी परीक्षा और सारा प्रोसेस शुरू से करने का है, रिजल्ट खत्म करने का है। लेकिन अभी तो माननीय न्यायालय के विवेक पे है, उनके समक्ष ये मामला लंबित है। जो माननीय न्यायालय आदेश करेगी उसको हम लोग। अच्छा, किस कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली डेट कब है, और अगली डेट पर क्या कुछ होना है, किसको जवाब देना है, किन बिंदुओं पे देना, क्या कुछ होना है? ये माननीय न्यायालय 39 नंबर कोर्ट जो माननीय सौमित्र दयाल सिंह व कल जो माननीय अनीश कुमार गुप्ता जी थे उनके समक्ष सुनवाई हुई थी। 8 तारीख को लगाया है, 8 जुलाई को, और 3-4 बिंदुओं पे विस्तृत जानकारी मांगी गई है आयोग के अध्यक्ष से कि आप अगर मानते हैं कि गलतियां हुई तो उस गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे, जो नए कैंडिडेट्स अंदर आते हैं उनके लिए क्या करेंगे, जो पुराने कैंडिडेट्स कार्य कर रहे हैं उनके अगर रिजल्ट बनने के बाद वो बाहर होते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, और इन सारी चीजों को करने में आप कितना समय लेंगे, वो सारी चीजों पे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया। अच्छा, आयोग ने अपने कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया है, इससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, एक्शन से तो अब ये सारी चीजें बदलनी है नहीं, ये तो रिजल्ट से बदलेंगी। रिजल्ट क्या वो रीड्रॉ करते हैं, कोर्ट के सामने क्या प्लेस करते हैं, उस पर देखा जाए। तो धन्यवाद। ये हैं विभू राय जी, जो कि याचिकाकर्ता श्रवण पांडे के अधिवक्ता हैं। उनका कहना है कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 8 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। आयोग के अध्यक्ष को उस दिन अपना हलफनामा दाखिल करना होगा और कोर्ट को ये बताना होगा कि इस पूरे मामले में आयोग अब आगे क्या कुछ कर रहा है। यूपी पीसीएस सिविल जज एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, उसमें जो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जून में इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी थी, उसमें कल जो एफिडेविट फाइल हुआ उसमें यह उल्लेख किया गया कि कुछ त्रुटियां हुई हैं आयोग से, व उसके विरुद्ध कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, और आयोग इस मामले में फर्दर कार्रवाई करते हुए हो सकता है पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी करे, जो उसने हलफनामे में कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्योंकि यह इतना गंभीर मसला है, अतः इसमें आयोग के अध्यक्ष का हलफनामा ही इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से निस्तारित करने के लिए ज़रूरी होगा। क्या पूरा मामला है? बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, क्या मामला? बैकग्राउंड ये है कि इसमें श्रवण पांडे जो एक अभ्यर्थी था, उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी जब आंसर शीट देखी तो वह पूरा चेंज पाया। यह पाया कि उसकी आंसर शीट जो इंग्लिश लैंग्वेज की थी वह दूसरे हैंडराइटिंग में थी। तब उसने यह रिट याचिका फाइल की। जब उसने याचिका फाइल की तो आयोग ने सर्वप्रथम तो कुछ गलतियों को माना। अब जो रीसेंट एफिडेविट है उसमें तो उसने ये भी मान लिया कि कम से कम 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें उनकी आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की चेंज हुई है। जी, ये क्या माना है कोर्ट ने, आयोग ने कैसी, किस वजह से? क्या कुछ गलत कोडिंग? उन्होंने कहा कि कोडिंग के कारण हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो गई हो कम से कम 50 अभ्यर्थियों की, जिसमें ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रिजल्ट रीड्रॉ करना पड़े, कुछ लोग बाहर जाएं, कुछ लोग हो सकता है अंदर आएं। लेकिन यह सारी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एफिडेविट से आयोग के अध्यक्ष प्लेस करें अगले तारीख में। विभू जी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो क्या ये, क्योंकि एक एक्शन भी होकर यूपीपीएससी ने लिया है कि 5 अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया, 3 सस्पेंड हो गए, 2 के खिलाफ जो है संस्तुति की गई है सरकार से, तो क्या माना जाए इसमें? उन्होंने जो ये एक्शन लिया उसमें जब यहाँ पे रिट याचिका फाइल हुई तो उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, 6 मेंबर कमेटी, जिसकी रिपोर्ट सील कवर में प्लेस की गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के परसुएंस में सारी ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 लोगों का सस्पेंशन है जैसा अभी उन्होंने बताया, और 2 लोग के खिलाफ इंक्वायरी भी है। अब ये तो बाकी सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो आगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है, तो बाकी सारी चीज़ें उनके आदेश के अनुक्रम में ही होंगी। तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि हो सकता है कि पैसे लेके कॉपीज बदली गई। देखिए, ये सब चीज़ें तो किसी भी अधिवक्ता व अभ्यर्थी के लिए कहना बहुत ही मुश्किल है और गलत है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो सारी चीज़ें उनके आदेश के बाद ही तय होंगी। अगली डेट क्या? 8 तारीख को लगाई है। आयोग के अध्यक्ष का एफिडेविट मांगा है, उसमें सारे पॉइंट वाइज डिटेल्स मांगे हैं कि कैसे कैसे वो आगे कार्रवाई करेंगे।